इस्लाम के हिसाब से हुआ है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को तलाक दिया, फिर अपने पापा के साथ में हलाला करने के लिए बोला और अपने चाचा के सामने भी मेरे को परोस दिया। अगर जो इंसान कुरान पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो या तो वो पूरा आतंकवादी बनेगा या फिर वो इस्लाम छोड़ देगा। अच्छा, कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप एक मुसलमान होकर ये बोल रहे हैं कि कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी हो जाते हैं? बोल रही हूँ, आप भी पढ़िए, आपको भी पता चल जाएगा। अगर इस्लाम में बुराई है तो आपने इस्लाम छोड़ा क्यों नहीं? आप क्यों छोड़ूं मैं इस्लाम? में क्यों छोड़ूं इस्लाम? अगर किसी गंदगी को साफ करना है तो उसी गंदगी में उतरना भी पड़े। मैं मुसलमान हूँ। आप मुसलमान होके कह रहे हो कि कुरान जो है आतंकवादी बनाती है? बिल्कुल बनाती है। अगर ऐसा नहीं है तो इन कट्टरपंथी ये चीजें क्यों चल रही है? बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती हैं, ये चीजें मदरसों में सिखाते हैं। क्या किसी एक भी मौलाना का बच्चा कुरान हाफिज वगैरह कुछ बना हुआ आपको मिलेगा? क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम आती है कि कुरान हिंदी में कोई नहीं पढ़ता है। मदरसे में भी ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, तो वो मौलाना बता रहा है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे सिर्फ अरबी में पढ़ेंगे, वो हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। अब मौलाना उनको कट्टरपंथी की तरफ लेके जा रहा है तो उनके दिमाग में तो वही चीजें बैठेंगी ना। सारे मौलाना? जी सारे मौलाना? जी बिल्कुल। कितने भी मौलाना है भारत के अंदर? हाँ, वो यही जिहादी पना ही सिखाएंगे, कट्टरपंथी ही सिखाएंगे। वो अच्छा। मातरम बोलना क्यों नहीं सिखाते? भारत माता की जय बोलना क्यों नहीं सिखाते? फिर आप अगर अपने हिंदुस्तान में रह के अगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो फिर आपको इस जमीन में गड़ने का भी कोई हक नहीं है। फिर क्यों कब्रें खुदवा के उसी में गड़ते हो? 5 टाइम उसको चूमने के लिए तैयार हो, झुकने के लिए तैयार हो, सिर्फ एक वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं है। पूरे ये बेहतर हो रही तो है जो उनको आतंकवाद की तरफ लेके जा रही है। उनको यही बताया जाता है कि तुम अपनी ईमान की तरफ लेके चलो। ईमान का मतलब तुम आतंकवादी सोच बनो, तुम हिंदुओं को कन्वर्टेड करो, अपने इस्लाम की तरफ लेके आओ, फिर तुम्हें वहाँ पे बेहतर हुरे मिलेंगे। जिहाद एक आतंकवाद फैलाना। कौन फैलाता है? मुसलमान। सारे मुसलमान? मदरसे में जो पढ़ते हैं, जिनकी कट्टर सोच हो जाती है, वो कट्टरपंथी, वो आतंकवादी। सलीम वास्तिक पर क्या कहना चाहेंगे? सलीम वास्तिक को पूरा जो देश है वो एक हत्यारे के रूप में देख रहा है। जी बिल्कुल। जो उनका केस था 1995 का कि उन्होंने बच्चे का पर वही बात सवाल यहाँ पे उठते हैं कि पुलिस प्रशासन 31 साल से क्या कर रहा था? जब उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया था, अगर उन्होंने किसी बच्चे को मारा था तो वो तो 8 साल से वो यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, पॉडकास्ट वगैरह भी कर रहे हैं। तो प्रशासन एकदम से कैसे जाए? सलीम वास्तिक जो है अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे। पहले उन्होंने जो है अपना मृत्यु का सर्टिफिकेट भी बनवा दिया। कहाँ से बदला? कहाँ से पहचान? पहले मुजफ्फरनगर रहे, उसके बाद मेरठ रहे, फिर गाजियाबाद में आकर वो कहाँ पे रहे? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, वो वहीं गाजियाबाद में रह रहे, वही सलीम नाम, चेहरा भी वही। जी।